दोस्तों, हाल ही में चीन ने भारत के विदेश मंत्री के बयान को बदलकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की और आखिर भारत ने इस पर ऐसा क्या जवाब दिया कि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। दरअसल हाल ही में फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वैंग यी के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के रिश्तों, सीमा विवाद और कई दूसरे मुद्दों पर बातचीत हुई। इसी बैठकों के बाद आमतौर पर दोनों देशों की ओर से आधिकारिक बयान जारी किए जाते हैं ताकि दुनिया को पता चल सके कि बातचीत में क्या चर्चा हुई। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग हो गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया उसमें दावा किया गया कि भारत ने तथाकथित वन चाइना नीति का समर्थन किया है और ताइवान तथा तिब्बत को लेकर चीन की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही है। चीन के बयान में यह भी कहा गया कि भारत दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने और सीमा विवाद को सही तरीके से संभालने का समर्थन करता है। यहीं से विवाद शुरू हुआ। भारत का कहना था कि चीन ने बातचीत को सही तरीके से पेश नहीं किया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि तिब्बत और ताइवान से जुड़े उसके पुराने रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि चीन ने बातचीत की बातों को अपनी सुविधा अनुसार पेश किया है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में इस मुद्दों पर विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देश भारत के बयान को बदलकर अपनी बात साबित करने की कोशिश करे। भारत ने इस जवाब में एक और महत्वपूर्ण बात कही। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर संप्रभुता की बात की जा रही है तो उसका सम्मान दोनों देशों को बराबरी से करना चाहिए। भारत ने याद दिलाया कि चीन आज भी भारत के कुछ इलाकों पर अवैध कब्जा किए हुए है। ऐसे में चीन को दूसरों को संप्रभुता का पाठ पढ़ाने से पहले खुद भी उसी सिद्धांत का पालन करना चाहिए। भारत ने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी जिक्र किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा किए हुए है और वहां कई निर्माण कार्य भी कर रहा है जिनका भारत लगातार विरोध करता रहा है। भारत ने दोहराया कि इन क्षेत्रों पर उसका दावा पहले जैसा ही और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत का ये जवाब इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आमतौर पर भारत ऐसे संवेदनशील मामलों में काफी संतुलित भाषा का इस्तेमाल करता है। खासकर तिब्बत जैसे मुद्दों पर भारत बहुत सावधानी से बात करता रहता है, लेकिन इस बार भारत ने सीधे ये स्पष्ट कर दिया कि चीन बातचीत को अपने हिसाब से पेश नहीं कर सकता। तिब्बत का मुद्दा भारत और चीन के संबंधों में लंबे समय से संवेदनशील रहा है। भारत में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा रहते हैं और तिब्बती निर्वासी समुदाय भी मौजूद है। इसी वजह से भारत हमेशा इस विषय पर संतुलित नीति अपनाता रहा है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि भारत अपनी आधिकारिक नीति बदल चुका है। विदेश मंत्रालय ने इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया। हाल के महीनों में भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई है। दोनों देश सीमा पर शांति बनाए रखने और संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीमा विवाद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और कई मुद्दों पर दोनों देशों के विचार अलग हैं। इसीलिए हर आधिकारिक बयान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ होती है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सिर्फ बैठक ही नहीं बल्कि उसके बाद जारी होने वाले आधिकारिक बयान भी उतने ही अहम होते हैं। यदि किसी बयान में शब्दों का अर्थ बदल दिया जाए तो उसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत ने इस मामले में तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि उसके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब आगे देखना होगा कि भारत और चीन के बीच होने वाली अगली बातचीत में इस मुद्दे का क्या असर पड़ता है। फिलहाल भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति और तिब्बत से जुड़ा उसका रुख पहले जैसा ही है और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। ये मुद्दा ऐसे समय पर सामने आया है जब ऑलरेडी फिलीपींस और चीन के बीच समुद्र पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है और चीन की तरफ से वाटर कैनन से हमला भी फिलीपींस की सेना पर किया गया है। दूसरी तरफ भारत के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग जल्दी होने वाली है जिसमें चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और कई बड़े लीडर्स भारत में आने वाले हैं। ऐसे में ये मुद्दा और भी ज्यादा अहम हो जाता है। देखा जाए तो भारत को भी चीन को कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है और सीधे सीधे चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार कर देना चाहिए, भले ही पूरी दुनिया उसे मानती हो, क्योंकि चीन आज भी अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जमीन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। कभी अरुणाचल प्रदेश में कई जगह के नाम बदले जाते हैं तो कभी सैन्य झड़प जैसी हरकतें चाइना करता है। ऐसे में भारत को खुले तौर पर
ताइवान और तिब्बत का समर्थन वन चाइना पॉलिसी से अलग जाकर करना चाहिए। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या भारत को इस पॉलिसी को अपनाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ऐसी ही वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।